आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। तो रानिया जी ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फाउंटेन हाउस ਦੇ बड़े चक्कर लाए हैं पिक एंड ड्रॉप ਦੇ। बात ये है कि लाहौर के किसी कोने में भी हम खाने के लिए जाएं, हम पानी पीने के लिए जाएं, बोतल पी तो इंसान समझता है कि भाई मैं गलत हूँ, अपनी गलती को माने, अपनी गलती को माने, एडमिट करें। जैसे आपने जो भी किया, जिस तरह से भी किया, जो आप कर रहे हैं, जो आप कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली, आप लोग जैसे हैं, जो हैं, जिस तरह से हैं, बहुत अच्छे हैं और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते रहना है। और जनाब कल मैंने एक सॉन्ग छोड़ा था किसी जगह पर, लेकिन वो कल मेरी सिस्टर्स ने शरारत में मुझे गाने नहीं दिया, लेकिन मैं ट्राई पूरी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो सॉन्ग इस तरह से पूरा हो जाए, क्योंकि वो मेरी बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं अस्मा बेग। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे लिए आपने पूरा सॉन्ग गाना है, लेकिन वो सिस्टर की वजह से नहीं हो सका। तो जनाब मैं ट्राई करता हूँ पूरी सॉन्ग को, पूरा तो नहीं, खैर जितना भी हो सकेगा। मुझे उसका एक बॉल है, वो जो बॉल अच्छा लगता है, उसको ट्राई करते हैं। बोले तेरी सोनी सोनी आँखों मस्तानियाँ, प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियाँ, करके एतबार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार खो गया, दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार खो गया, दिल का करार खो गया। तो जनाबे अली चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। अभी तो मैं काम के लिए निकला हूँ, हसन साहब बिजी थे, हसन साहब ने मेरे साथ नहीं आए। तो जनाबे अली चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ और देखते हैं क्या बनता है। आ जाए फिर। अच्छा जी जनाबे अली, ऐसा है कि काम शाम अपने सारे हो गए हैं। आज माशाल्लाह से घर पे मिलाद है, 11वीं शरीफ का जो हर महीने होता था हमारे घर पे, और माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे आए होंगे, तो बच्चों के लिए भी अपनी चीज़ें ले ली हैं बच्चों को देने के लिए। अपने लिए मैंने ले ली है आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते हैं जनाबे अली, साथ साथ में आप लोगों से बात करते हैं, गुफ्तगू शरीक करते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त अकेला ही हूँ और अकेले भी आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। कल के व्लॉग में तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा ये बताएं, क्यों नहीं अच्छा लगा? एक मेरी सब्सक्राइबर है रानिया, वो है सऊदीया से। उन्होंने मुझे बोला था सॉन्ग का। अच्छा, उन्होंने मुझे जो सा सॉन्ग बोला था ना, वो तो मुझे नहीं आया, ठीक है, बड़ा मुश्किल सा सॉन्ग है। तो रानिया स्पेशली ये आपके लिए है, वो वाला सॉन्ग मैं दोबारा गा लूँगा, लेकिन ये स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैं इस वक्त यही सिंग कर सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। ओके, रानिया सऊदीया के लिए। ओके। मस्ताना मौसम है, रंगी नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। तो रानिया जी ये आपके लिए है, और जो सॉन्ग आपने मुझे बोला था वो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा ट्राई करूंगा और स्पेशली आपके लिए ही बनाऊंगा। तो जनाब चलते हैं आइसक्रीम खाकर घर की तरफ, और घर जाकर बच्चों के साथ हलड़बाजी में जाते हैं। लो जी, सबसे पहले हानिया। हानिया, आपका क्या नाम है? हानिया। पूरा नाम तो नहीं पता है। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? शेरू। शेरू कहाँ से आ गया? सही वाला बता यार। मूसा। आपका क्या नाम है? अली शेर। और आपका? अब्रिश। अच्छा, अब हानिया की ये एक, और ये मूसा की, और ये शेरू की, ये लेने वाली। और ये अबरीश की। अच्छा, और ये मूसा का, और ये हानिया का, आगे जाके और ये शेरू का,
और ये ब्रीश का। ठीक है, कितने जाने हो गए भाई? हाँ नहीं, इधर देखो, पूरे हो गए सारे, निज़ाम खत्म हो गया और तो कोई नहीं। टॉफी, हुए 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 हुए। टॉफी ये है जिसको मैं खोल के दूंगा, जिसके दांत होंगे उसको मिलेगा, जिसके दो हुए। हाँ दिखाओ, शोर नहीं मचाना, पहले दिखाओ दांत। ओए हाँ नहीं, क्या है, तू दिखा दांत, ऐसे खोल के दिखा है पूरे। ओए इसके भी हाथ है, ये दांत नहीं है। आप दिखाओ दांत, आपके दांत भी नहीं है। अच्छा ये हानिया खोलेगी, हानिया खोलो तो इसको, हानिया खोल के दिखाएगी मुझे, हानिया खोल के दिखाओ। मुझे दे दो, मैं खोल देता ओए वो हानिया ने खोल लिया भाई। तो जी हानिया इसमें से निकाल के ना शेरू को दो। शेरू को कितने दांत हैं? हूँ। मैं दो। 2 दांत हैं। और अब ब्रीश को भी दो, नहीं मेरे कितना दांत है? ब्रीश को भी दो, ब्रीश को। और मूसा को भी दे के आओ। 3 दे दो। 3 देनी है मूसा को? क्यों, मूसा क्या बहुत ऐसी है? दे दो मूसा को 3 दे दो। मुझे भी दे दो। और एक बच्ची है, वो सही है। सारी सबकी मेरी। अबे नहीं, सारी नहीं, इधर ओए नहीं, ओए ओए चोर अभी नहीं। अच्छा इधर आओ, बात सुनो, आप टॉफी ले लो, फिर मेरी पॉकेट में आपके लिए एक चीज़ है, वो नहीं दूंगा मैं। हैं? सच्ची मुची? ठीक है, दो टॉफियां दे दो। हैं चोर? दे दो। ओके, अब मैं आपको ठहर के देता हूँ जो मेरी जेब में, ठीक है? A few moments later. जी तो जनाब बिरयानी तैयार है और बेबो भी तैयार है डालने के लिए। बिस्मिल्लाह के बरकत। आज बिरयानी इनको पसंद आ जाए, वरना मेरी क्लास है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह करे मिर्च वाली ना हो। खतीजा कह रही मिर्च वाली और मैं कह रहा मिर्च वाली ना हो। तो अब देखते हैं खा के और फिर आपको बताते हैं कैसी है। ओके कर 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब लोग, कैसे तबीयत है सबकी? जी तो जनाब आपको मैंने दिखाई है बिरयानी बेफो को सर्व करते हुए, ठीक है, बड़ी मजे की थी, बड़ा भी खाया है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और मैंने तो बड़ी मजे की और बड़ी लजीज बिरयानी थी आज वीडियो खाई है। हसन की जान छूट गई, वरना हसन को चूतियां पड़नी थी आज अगर बिरयानी ना सही। हाँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि बिरयानी मजे की ना हुई तो अब बेफो सही थी। हाँ। शेफो हाँ लेकिन फिर भी मैंने किसी को ट्राई लेनी ही ली। शेफो ने खुश हो सकती है। शेफो ने इसलिए बहुत शुक्रिया। तीन जो है 3 बंदे चेंज कर लिए बिरयानी का मामला। मेरे मतलब की नहीं है। चलो जी चलो। तो जनाबे अली, जैसे थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से मिल चुका हूँ, मतलब बच्चों के साथ मैं घर पहुंच चुका था। तो हसन साहब तो आज मेरे साथ नहीं गए, क्योंकि हसन साहब शायद आज डेट पे गए हुए थे। डेट अस्तगफुरुल्लाह, नहीं मैं डेट पे नहीं जाता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह क्यों कहा आपने? जैसे कभी आप डेट पे नहीं गए? नहीं डेट पे बड़ी डेट है हमारी। ऐसे ना तुसी पहले दफा पागलखाने में चले जाना पड़ेगा। बड़ी यादें हैं मेरी। और फाउंटेन हाउस है बाकी बड़ी। क्योंकि फाउंटेन हाउस में इसलिए याद है क्योंकि वो इंसान था साइकोलॉजी डॉक्टर। ਹੁਣ मैं फाउंटेन हाउस में बड़े चक्कर लाए पिक एंड ड्रॉप। बात ये है कि लाहौर के किसी कोने में भी हम खाने के लिए जाए, हम पानी पीने के लिए जाए, बोतल पीने के, मेरी यादें वो बसता, मेरे इधर भी यादें हम तो ये सुनते हैं। ਇਹਨੂੰ किस दिन मैं ना रेलवे स्टेशन ले गया ना वॉशरूम में हाँ, रेलवे स्टेशन में भी है क्योंकि एक दफा मैं लेने गया था रात को 2 बजे, वो कोई मसला था इसलिए वहां पर भी बड़ी यादें हैं। बहुत यादा बढ़िया कठिया की थी आज। बाजी यादां ओए होए होए रोले यादा आंदियां ने। तो जनाबे अली, आज हमारा मिलाद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, बेहतर तरीके से होगा, बेहतरीन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा। तो जनाब अब चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। जैसे कि लोग आपने मतलब उसका थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो ये है कि शुरू करेंगे 2 बंदे जो जिनके साथ ये मामला पेश आ रहा है, तो वही आपको बताएंगे, उसके बाद फिर उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। अच्छा मुझे आ रहा है नई आईडी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आपसे मैं माफी मांगूंगा, मुझे माफ कर देंगे। लो जी मैं परेशान, मैं कह नहीं आईडी, मैं खैर इधर आया, मैं शापो से बात वैसे ही दिखाया, शापो ही देख, शापो कह रही मुझे तो भी मैंने भी देखा कि मेरे हाँ। इंस्टा पे भी आया हुआ मैसेज कि मुझे माफ कर दो, माफी दे दो। तो अब ये समझ नहीं आ रही आखिर राज क्या। और जब हमने हाँ। देखा तो वो एक ही आईडी थी, एक हसन है। को भी उसी आईडी से आया, तो मुझे भी उसी आईडी से आया। तो- हमें अब ये समझ नहीं रही कौन है जो हमसे माफिया मांग रहा है। मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना, बहरहाल कर दी जाए, ठीक है, जो भी है अब तो कोई देखते फर्क हैं। हमें नहीं पड़ता, बहरहाल जो भी है देखते हैं। अच्छा जी जनाबे अली, तो ये है बात, मतलब जो भी है, जैसा भी है, जिस तरह से भी है, तो अगर तो इंसान समझता है कि भाई मैं गलत हूँ, अपनी गलती को माने, अपनी गलती को माने, एडमिट करें। जैसे आपने
जो भी किया, जिस तरह से भी किया, जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे थे, जैसा जा रहे थे, जिस तरफ को जा रहे थे, जो भी हो रहा था, व्हाटएवर, वल्लाह आलम, अल्लाह जाने। ठीक है जी, अपनी गलती माने, अपनी गलती मानकर अब फ्रंट आए, अब फ्रंट आकर अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। लोगों, जिन लोगों से मतलब जो भी जैसा भी मामला है, जो भी हिसाब किताब है, उस तरफ को जाएं तो माइट भी कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, दुनिया है, दुनियादारी है, मेरे को कुछ तो भी हो नहीं, सकता है। मैं भी सोच ही पता क्या खुसर लगे हुए दोनों, मुझे नहीं बता रहे, इनको पता ना कि मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ। जो पता नहीं भी क्या आप बात है, तो- मुझे आजकल पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ वैसे नहीं। आपको तो गुस्सा नहीं आता, तो हाँ। आपको क्यों गुस्सा आ रहा आप है? नमक तो नहीं ज्यादा खाती? नहीं, नमक तो मुझे आपके नहीं, टूथपेस्ट में नमक तो नहीं? नहीं उनके बिल्कुल टूथपेस्ट में नमक नहीं है। उनके साथ पता क्या नहीं, मैं ये लगे हुए थे कब से हाँ। दोनों, तो मुझे नहीं बता रहे, मुझे अच्छा। अब पता चला, देख लो, ये है हाल, नहीं, ये मैं आप- बड़ी हूँ। नहीं, वो चार्ट लेके आपको गुस्सा हाँ। आएगा ना। ऑब्वियसली अगर आपको वो बात बताएंगे तो फिर आपको गुस्सा आएगा। तो जब आपको गुस्सा आएगा तो फिर आप अपने इजहार गुस्सा करेंगी। हाँ। जैसे कि आपने कल मच्छी वाले दिन गुस्सा किया था। मच्छी वाले दिन गुस्सा नहीं किया, हाँ। इजहार किया था, इजहार। तो वो नहीं चाह रहे होंगे ना कि आपको गुस्सा आए और ये वो ऐसे वैसे। बहरहाल हम आपको जो है ना टेंशन नहीं टेंशन नहीं देना चाहेंगे, हम तो खुद ही फील एक्चुअली ये दो इंस्टा के भी हाँ। कीड़े हैं, दोनों कीड़े हैं। तो नहीं, मुझे लोग- और बाजी को तो आते हैं, हम लोग ज्यादा अपना इंस्टा यूज नहीं नहीं, करते। मैं तो बिल्कुल नहीं करती। हाँ, मुझे या बाजी को कोई हम लोगों को देखा भी नहीं। वैसे इन लोगों की जो बात है ये कह रहे हम हैं। लोग जो है ना, हम लोग मैसेज से जवाब हो सकता है हमारे भी बड़े हो, अच्छे लेकिन मैं मसले यूज ही नहीं बड़े अच्छे करती। अच्छे मैसेज आते हैं, बड़ी मोहब्बत प्यार हाँ, से लोग लोग- बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं आया या मेरे पास इसने मुझे ऐसे हाँ। बताया, ऐसे करके मैं कहा कितने आया था, नहीं पूछा आर यू सिंगल? नहीं नहीं। क्योंकि इसका कोई पता नहीं ये था। पूछता आर यू सिंगल? हाँ। क्योंकि मैं डबल हो गया हूँ। उसने कहा कि मैंने कोई जवाब शुवाब नहीं दिया। जो भी जवाब। बार जो बाद में बात हुई तो दोनों ने फिर बताया हाँ। कि एक ही आईडी है, सेम आईडी है और तकरीबन वर्डिंग भी सेम हम ही है। निकाल लेंगे टेंशन नहीं। हाँ, हम निकाल वर्डिंग रहे भी सेम ही है, जो भी हिसाब था। बहरहाल अल्लाह जाने जो भी कौन है, जैसा है, जिस तरह से भी है। ऑडियंस बड़ी सियानी है, हाँ जी। तमाम खुद ही समझ जाएगी कौन है अब क्या नहीं है। इनकी सरदर्द है, हाँ, ये जो समझे ना समझे या करे ना करे, इन दोनों की। मैंने ना इंस्टा खोला ना मुझे पता चला। हाँ, क्या पता बेपो को, बेपो कौन थी ना, मसला ये है। नहीं, वो चाहती है कि डायरेक्ट कॉल आए। अच्छा, वो कॉलों का रिस्पॉन्स देती है। हाँ। उस तरह की चीज़ों जाहिर है मैं तो- वो अब ट्रम्प है, वो ऐसा थोड़ी है। वो वो छोटी बातों को हाँ, वो कोई गली की काउंसलर थोड़ी है। वो उनको डायरेक्ट मतलब Direct कॉल call आती है। करती भी हूँ और जाती भी काल ही है। डायरेक्ट कॉल करे और डायरेक्ट रब्ता करे। और क्योंकि बाजी बड़े बंदे छोटे छोटे बंदों का काम है। छोटे छोटे बंदे ये लेकिन जो छोटे छोटे बंदे हाँ, बाजी ने मेरे कब दोनों को अपने हम सेक्रेटरी सेक्रेटरी हैं। एक पोस्टमैन टाइप बिल्कुल। लेटर तो ये थे, वो तो लेटर बटन फ्लाटम का। बहरहाल मतलब जो भी बात है, जैसे भी बात है, हमारी आदत है हमेशा हम लोग अप फ्रंट आके आप लोगों के आगे बात रखते हैं और आप लोगों से पूछते भी हैं। जो भी बात होती है, जैसे भी होती है, हम लोग रखते हैं, जैसा भी होता है। बहरहाल जनाब अली, ये तो अब अल्लाह जाने, वक्त बताएगा क्या है क्या नहीं है, किस तरफ को लोग जाना चाह रहे हैं, किस तरफ को जाना नहीं चाह रहे, क्या लोगों की सोच है, आगे क्या लोग करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे। मेरी समझ से तो बाहर है। इन लोगों ने मुझे बताया, मैं कहा मैं तुम लोगों को क्या बताऊं भाई, आप लोग हैं जो भी जैसा भी हैं वो खुद अपना वो देखें। और मैं तो उंगली फड़ के सारी रस्तियां पाड़ कर आवा है जी। मैं किधर मेरा इन्ना वेला हुआ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नहीं वेला, लेकिन मशवरा तो लेना चाहिए ना। ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ नहीं, अच्छा अगर हम इनसे ना डिस्कस कर, फिर पता है क्या है, तुसी मन दसिया तुम्हारे आगे गल ते करदा पूछते हैं, हमने दोनों इसलिए कहा कि चलो माइक से बात करते हैं, बेपो से अच्छा तो वो इज्जत तेरे लिए हेलो, इज्जत शॉपर छुपा के सामने सुन लो इज्जत शॉपर में नहीं आती। तो जनाब अली, जैसा कि आप लोगों ने इनकी बात सुनी कि इन लोगों को माफियों तलाफियों के मैसेज आ रहे हैं, कोई रैट्स या कोई कुछ भी बिलों से निकल के अपना मुंह निकाल के कुछ कह के जा रहे हैं। पता नहीं है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्या नया सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, क्या नया सिस्टम नहीं चलाना चाह रहे, अल्लाह जानता है। बहरहाल आप लोग बड़े समझदार लोग हैं, आप लोग समझ गए होंगे क्या बात हो रही क्या बात नहीं हो रही। अभी तक मैं कोई मतलब दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल जो भी है, जिस तरह से भी है, ये तो इस तरफ को ही जा रहा है जिस तरफ को नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप समझते हैं कि आपकी गलती है, तो आप फ्रंट आए, सामने आए और सामने बात करें। आप फ्रंट आए, जो भी है जैसा भी है निज़ाम है, अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में अगर रखा है, जो भी हिसाब किताब है, हमारा तो तर्ज़ ज़िंदगी यही है कि जो अपनी गलती मानता है हम उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन फिर भी अब इसके ग्राउंड्स में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन है क्या नहीं है। अब देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो जनाब अली, इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, जब कोई आगे स्टेप फॉरवर्ड करेगा तो तब देखी जाएगी, यही होगा ना, और कैसे होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है जनाब, व्लॉग आज का
थोड़ा लंबा हो गया है, अभी इतना लंबा नहीं हुआ, लेकिन इतना ही काफी, कभी कभी कम भी बनाना चाहिए, हाँ। क्या ख्याल है, कम भी होना चाहिए, हाँ। कभी कभी ज्यादा कभी कम। वैसे भी मैं आज बड़ा थका हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए हैं और बाजी वगैरह भी थकी हुई है, क्योंकि बाजी ने बहुत सारा वांडा बैठा किया है। तो बाजी को जब बाजी बांटती है तो बहुत खुश होती है, देखिए ना उनके चेहरे पे ग्लो आई ग्लो। इनको बांटने का इतना शौक है कि मिल बांट के खाना चाहिए। नहीं खान दे तो तुझे कुछ भी नहीं, इनको खाने का कोई शौक। खाते ही खा कर अच्छा मैं आपको एक अमेजिंग बात बताता हूँ, मेरी बहन को खाने का कोई शौक नहीं, अगर ये बाहर भी जाएंगी ना तो सबसे पहले कहेगी हैनो पैक कर खा ले। भाई मेरी बाहर है, पहले खा लो, आराम सुकून है, उस तो बाहर नहीं है पहले ही पैक करा लो है। अच्छा नहीं मैं कह रही जाया ना जाए, उन्होंने तो फेंक ही देना ना, अगर कुछ बच गया तो वो पैक करा लो। मैं तो इस वजह से कहती हूँ ना, पहले आप खुद खाएं तो सही थोड़ा बहुत। खा के ही कहते हैं। नहीं कब खाते हो, अभी आप खाते ही नहीं हो, अभी आप शुरू भी नहीं होते, आप अपनी पेट में रखकर चलो बाकी पैक खा लो। तो जनाब बहरहाल चलते हैं इस तरफ को कि जो हमारी एक मैं रखी हुई है कि नसीहत करते हैं, जो भी एक अच्छी बात करते हैं ताकि कोई बात किसी भी तरह की हो लोगों के काम आ जाए। सबसे पहले बात करेंगी बाजी। मैं तो यही कहूंगी, मेरा पैगाम समझ रहे, कोई नसीहत समझ रहे, यही है मेरी कि घर में बनाए खाना और अच्छा बनाए, मतलब जो भी जैसा भी हो घर में बनाकर बच्चों को दें और सब मिलकर बैठ के खाएं, मेरा यही है। हाँ अगर कभी कभार बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन खाएं अच्छा। अगर बाहर से भी खाएं ना, कुछ ऐसा खाएं कि जो आपको तकलीफ ना दे, जैसे मैदे में अक्सर बाहर खाने से मैदे में तकलीफ होना शुरू हो जाती है अक्सर लोगों को। तो मैं कहती हूँ खाएं अच्छा खाएं, कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगी कि आप ना घर पे बनाएं खाना। जो सामने खाना बनाने में है ना वो कुछ नहीं है कि बाहर का कैसा बनाया, क्या डाला हो क्या हम अपने हाथ से जो हाँ, जो जो खुद आप डालते हैं जो भी करते हैं। लेकिन अगर फिर भी है लोगों को, हम भी जाते हैं, ये नहीं कहते कि हम नहीं जाते, तो महीने बाद 15 दिन बाद खाओ, अच्छी जगह से खाओ और अच्छा खाना खाओ। घर में भी बनाओ तो सही तरह बनाओ, ठीक ठाक, कि सब लोग खुश होकर खाएं, पसंद आए। ये नहीं कि कह दो बस चलो जी पक गया, ऐसे नहीं, दिल से बनाएं कि लोग खुश होकर खाएं। तो जनाब अली चलते हैं सिस्टर की तरफ, देखते हैं वो आज क्या बात करती हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे प्यारे प्यारे से खूबसूरत से, उनको मोबाइलों से हटा के ना उनको स्टोरियां सुनाएं, इनको कहानियां सुनाएं, उनको किताबों की तरफ लाएं, ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने अपने बचपन में हमारे अम्मी अबू कहानियां स्टोरी सुनाते थे, हमारी बाजियां जिस तरह से किताबें पढ़ते बुक पढ़ते थे, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों को थोड़ा इस तरफ लाएं, अगर आप घर में बुक लाएंगे तो बच्चे भी शौक से पढ़ेंगे। आज की मेरे से यही है कि बच्चे जो है मोबाइल छोड़ के बुक की तरफ आए। तो जनाब अली चलते हैं हम एक मोहतरम शख्सियत की तरफ, अजीम शख्सियत की तरफ, हसन साहब की तरफ। हाँ जी हसन साहब। हाँ जी, मेरी नसीहत यही है कि आप अपने नेबर होते हैं ना उनका ख्याल रखा करें, ठीक है। और अगर कभी उनको, अगर आप इस तौफीक में हो कि अगर उनकी हेल्प कर सको लाजमी करो, क्योंकि जो खुशी गमी होती है ना सबसे पहले आपके नेबर ही आते हैं, रिश्तेदार बाद में आते हैं, ठीक है। रिश्तेदार बहुत लाभ, और इसलिए आपके अगर है कोई नेबर देखे आस पास में, अगर कोई जरूरतमंद है या आपको इस काबिल हो कि आप उसकी मदद करें तो लाजमी करनी चाहिए। और महल्लेदारों से मिलना जुलना हाँ, चाहिए, मिलना बहुत जुलना जरूरी है। चाहिए। आते जाते सलाम करो, नहीं मिले। और मल्लेदारों को सिर्फ रिपोर्ट ही ना दें, उनसे मिले, उनका नाम लेकर इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल ना करें। हाँ। मल्लेदारों का बदनाम ना करें, मल्लेदारों को इस्तेमाल ना करें। आहो। तो जनाब अली मेरा मैसेज हमेशा से एक ही है कि अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं, मिलजुल कर रहें, जो बड़े हैं वो छोटों को सिखाएं, माएँ अपने बच्चों को सिखाएं, मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट सिखाएं। बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक आपकी लाइफ का एक लाजमी जुज़ है ना वो ज़ीरो ही है, ज़ीरो। तो आप भी ज़ीरो हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो आप बोलते हैं ना वही आप काटते हैं। ज़िंदगी का असूल है, ज़िंदगी का पहला असूल ही है, जो आपने बोना है अपनी उम्र में आके आपने वही काटना है। अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, अपने बच्चों को बेहतरीन लोगों की, अपने लोगों की, बाहर के लोगों की, उठते बैठते आते मिलते जुलते सबको सलाम करना सिखाएं। बच्चों को अपनी तरजीह ये बताएं कि पहल करें सलाम करने में, ठीक है। सलाम के पहल करने में बहुत अफजल होता है, उस बंदे की इज्जत भी बढ़ती है। और बच्चों को ये सिखाएं कि बड़ों का अदब कैसे करना है, और बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों के साथ सिला रहमी से पेश आएं, बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छे तरीके से प्यार से मोहब्बत से, यानी कि दो डंडा मान के बच्चे को साइड से छोड़ दो। और जनाब अली बात ये करने का मकसद हमारा यही होता है कि कोई ना कोई अच्छी बात आप लोगों के पास पहुंच जाए और किसी ना किसी काम आ जाए, तो इसका मतलब है कि हम अपने मकसद में कामयाब हैं। तो जनाब इसके साथ ही व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद है तो आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन क्लिक करें। और आज मेरे घर वाले जाग रहे हैं क्योंकि अक्सर सो जाते होते हैं, इनका पता कोई नहीं होता, कभी ये गूंगे होते हैं कभी ये सो जाते हैं। तो अब देखें आज कौन रहा ज्यादा, जो लोग ज्यादा वो कहानी में ट्विस्ट भी डालना, तो वो हमारा ट्विस्ट था।
अच्छा वो क्या मतलब ट्विस्ट था? वो Twist था। आप कह रहे हो कि वो आप लोगों ने जानबूझ के किया? और क्या ओए भी जानबूझ के की है अन्य हम तो तंग करते हैं। दोस्तों जानबूझ के हम तंग करते हैं। इन लोगों का कोई हाल नहीं है, इन लोगों का कोई हाल नहीं है, इन हम लोगों तो का कोई होश में ही हैं, देख कुछ लो, भी कर सकते हैं हम। होश में। होश में, हम होश में हैं। इन लोगों का कोई हाल नहीं है, इन्हें ये गलतियां भी होती है, कहेंगे नहीं नहीं वो तो हम जानबूझ के कर रहे थे, सीढ़ियां तो डिग्गी असल में कहेगा मैं तो वैसे मैं तो खुद ऐसे मैं तो नहीं नहीं होता कि ठीक है कहेगा बेबा तो क्या ओ मैं चलने का स्टाइल ही है। हाँ वो मैं तो करता ही ऐसी हूँ, उधर से कोई चीज गिर जाए बाजी में किया नहीं कुछ नहीं, बर्तन ही टिक गया, बर्तन ही नहीं। मैं आप पे जान के प्लेट गिरी थी। जान के छुट्टी से दिल का हाने आसी वाकई ही प्लेट गिरी थी। अच्छा ठीक है अच्छी को तो क्या है? कहते बेपो तूने भी एक चीनी वाला कर दिया, वाकई वो हुआ था। ये प्लेट को प्लेट ही गिरी परसों। मेरी बात सुन, हाँ। इनको बोलने दे, मैं सच बता रही हूँ, इसलिए सच बता रही हूँ कि बर्तन ज्यादा थे, बुलाया था तो प्लेट ज्यादा से बुलाया, वो प्लेट नीचे आ गई। हमने यकीन कर लिया, हमने यकीन कर लिया, मान लिया, गिरी थी वो मजाक नहीं था हमने मान लिया। हमने मान लिया बाजी ने पेट चाट के नहीं गिरा अल्लाह तौबा, मेरी तौबा, अल्लाह बचाए इन लोगों से। बाजी का तो वो हाल है, बाजी का तो वो हाल है कि ऊपर छत पे धड़म करके गिरने की आवाज आई तो नीचे से हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, वो कह रही कपड़े गिर गए। वो कह रहा है कपड़ों का इतना, कपड़ों में मैं भी तो थी ना। प्लेट की स्टोरी हमें पता नहीं थी लेकिन बाजी ने बताई। थैंक यू। प्लेट खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। प्लेट खाली थी, मैं गिर गया, पता वो प्लेट हम कह रहे हैं क्या हो गया वो आप पता नहीं था। बाजी मैं कह रही हूँ हमें इस स्टोरी को पता ही नहीं था ये हुआ। हाँ। बाजी का प्लेट में मैं नहीं थी। नहीं वहाँ गई ना, क्या हुआ मेरे को प्लेट अच्छा ये भी हुआ है, ठीक है। तो जनाब इस उम्र के साथ की जिंदगी नहीं, तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।